वेरी गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल जनरल नॉलेज शॉर्ट्स। कि जैसा आप जानते हैं कि पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था अपने जो हमारा ऑर्गेनाइजेशंस था, हमारा किंगडम से या ऑर्गेनाइजेशंस क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऊपर हमने डिस्कस किया था द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। कितने फाइलम्स होते हैं एनिमल किंगडम में, प्लांट किंगडम्स में, क्या उसकी हायरार्की होती है, वो सब हमने डिस्कस किया था अपने प्रीवियस वीडियो में। प्लीज़ यू गो थ्रू इट। और जितने भी इंपॉर्टेंट मेरे वन लीनियर इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स होते हैं वो शॉर्ट्स और पोस्ट में मैं अपने डेली शेयर करती रहती हूँ। Please you go through these posts and shots for the PGT biology and TGT science also. हाँ, प्लीज़ वो पोस्ट को डेली रेगुलर विजिट करें। उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट वन लीनियर होते हैं वो मैं डिस्कस कर रही हूँ। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम, बिकॉज प्रीवियस वीडियो में हमने थोड़ा सा क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एनिमल किंगडम्स के ऊपर। तो जो एनिमल किंगडम्स है हमारा क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं हमारे अलग अलग फाइलम्स, क्योंकि मैंने कहा था कि जो हमारा एनिमल्स होते हैं वो फाइलम में डिवाइडेड, किंगडम के बाद फाइलम था और डिवीजन था। तो फाइलम में हम एनिमल्स की स्टडी करते हैं और डिवीजन में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो फाइलम में सबसे पहले हमारा आता है फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, तो फाइलम पॉरीफेरा जो मेन इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, वही मैं अपने वीडियोस में डिस्कस कर रही हूँ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, जो पूछे गए हैं बार बार एग्जाम्स के अंदर, क्योंकि वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी कंटेंट्स नॉट द क्वांटिटी कंटेंट्स। तो सो लेट डिस्कस। तो सबसे पहले जो फाइलम पॉरीफेरा होता है वो कैसे होता है, स्पॉन्जी नेचर्स के होते हैं, वो स्पॉन्ज की तरह होते हैं। उसमें क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने भी पॉरीफेरन्स होते हैं उसमें वाटर कैनाल सिस्टम होता है। उसमें टाइनी पोर्स होते हैं, ओस्टिया, जिसके थ्रू ये वाटर की एंट्री करते हैं अपनी बॉडी में, और एग्जिट एक्सक्रीशन, पानी का अंदर आना बाहर जाना, तो इसी के थ्रू होता है वो स्मॉल पोर्स कॉल्ड ओस्टिया। ये इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्केल्टन, इसका जो स्केल्टन होता है वो किससे बना होता है, स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन से बना होता है। इसका जो आउटर मोस्ट स्केल्टन होता है वो बना होता है स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द फाइलम पॉरीफेरा। नाउ दे आर फिल्टर फीडर्स। ये कैसे होते हैं, ये फिल्टर फीडर्स होते हैं, मीन्स ये कुछ चीज़ों को, जैसे प्लांक्टॉन्स होते हैं पानी में रहते हैं, तो उसमें से कुछ जो फिल्टर, मतलब फिल्टर की चीज़ों को लेते हैं, तो इनकी क्या होते हैं, फिल्टर फीडर्स होते हैं। दे हैव टू सेलेक्ट द इंपॉर्टेंट थिंग्स फ्रॉम द एनवायरमेंट और फिर उनको लेते हैं वो। दूसरी बात, एग्जाम्पल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम्पल ही पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर। फर्स्ट वन इज साइकॉन। साइकॉन को हम अर्न स्पॉन्ज के नाम से भी जानते हैं। स्पॉन्जिला को हम फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ये कई बार इसका कॉमन नेम भी पूछ लिया जाता है कि बताइए स्पॉन्जिला का अनदर नेम क्या है, या स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया का अनदर नेम क्या है, कॉमन नेम क्या है। तो बाथ स्पॉन्ज, इसको कमर्शियली हम बाथिंग पर्पज के लिए यूज करते हैं। तो यू स्पॉन्जिया इज कॉल्ड अ बाथ स्पॉन्ज, स्पॉन्जिला इज कॉल्ड अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, एंड साइकॉन इज कॉल्ड अ अर्न स्पॉन्ज। तो हम, दीज आर द की वर्ड्स, दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कि इनका कॉमन नेम और अदर क्या क्या कॉमन नेम्स हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द फाइलम प्रोटोजोआ। Protozoa, they are multicellular microscopic. They are made up of many cells and they are microscopic organisms. जितने भी examples are very very important. Amoeba, Paramecium, Evelina and Plasmodium. These are the examples of protozoa. तो phylum protozoa के examples हैं Amoeba, Paramecium, Evelina and Plasmodium. Examples of protozoa phylum. अमीबा के एग्जाम्पल्स कैसे वॉक करते हैं, फॉल्स फीट से। दे हैव अ सीडोपोडिया, फॉल्स फीट, ओके। और फूड भी ये इसी तरीके से अपने बॉडी में इनगल्फ करते हैं। सेकंड, न्यूट्रिशन, कैसा न्यूट्रिशन पाया जाता है इनके अंदर, बहुत बार पूछा जाता है। इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन, इसके अंदर कैसा होता है अमीबा के अंदर, होलोजोइक न्यूट्रिशन, और कैसे वो अपना चलता है, लोकोमोशन टेक प्लेस विद द फॉल्स फीट, एंड इसमें कोई सिमेट्री नहीं होती है। सेकेंड इज पैरामीशियम, सीलिया के थ्रू ये मूवमेंट करता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है और बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है। थर्ड इज यूग्लेना, यूग्लेना में फ्लैजिलम प्रेजेंट होता है मूवमेंट के लिए, एंड ये बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है, मींस बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल हाफ्स, इसको बोला बायलेटरल सिमेट्री। प्लाज्मोडियम लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी, हमारी बॉडी में प्लाज्मोडियम रहता है एंड एसिमेट्रिकल होता है, इसमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती है। नाउ सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा को हम निडेरियंस भी कहते हैं कि उसमें टेंटेकल्स पाए जाते हैं, किसी में स्पाइनी टेंटेकल्स पाए जाते हैं, इसलिए को निडेरियंस के नाम से भी जाते हैं फाइलम सीलेंट्रेटा। क्या इसमें कैसा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है सीलेंट्रेटास के अंदर। कैसी सिमेट्री होती है, रेडियल सिमेट्री होती है। वी कैन नॉट डिवाइड इनटू टू इक्वल हाफ्स, किसी भी एंगल से काटते हम इसको काटे तो कभी इक्वल हाफ्स में कभी डिवाइड नहीं होता है। डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, दो लेयर्ड के बने हुए होते हैं। एग्जाम्पल, स्टिंग सेल्स होती हैं इसमें, इसको नीडोब्लास्ट कहते हैं। व्हाट आर नीडोब्लास्ट इन सीलेंट्रेटा, दे आर द नीडेरियन, दे आर द नीडल सेल्स, जो किसी कैप्चर करने में, प्रे को कैप्चर करने में मदद करती हैं। नाउ देयर आर टू टाइप्स ऑफ सीलेंट्रेटास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिप एंड मेड्यूसा फेस। पॉलिप फेस, अब कई बार पूछा जाता है कि इसमें कौन सी फेज ऐसी होती है जो मूव नहीं करती है, कौन सी फेज है जो मूव करती है। तो सो पॉलिप इज कॉल्ड अटैच टू सरफेस, ये हाइड्रा,
पॉलीफेज वो फेज होती है सिलेंट्रेटस में इसको सरफेस से अटैच होते हैं, एग्जाम्पल हाइड्रा एंड ओबिलिया। तो एग्जाम्पल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलीफेज के एग्जाम्पल बहुत बार पूछे जाइए। हाइड्रा एंड ओबिलिया द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीफेज, मतलब यहाँ पे मूव नहीं करता, अपनी ही जगह पे जुड़ा हुआ रहता है यहाँ पे सिलेंड्रेटा, दैट्स कॉल्ड हाइड्रा एंड ओबिलिया द एग्जाम्पल ऑफ पॉलीफेज। नाउ मेड्यूसा में कैन मूव, ये फ्री स्विमिंग्स होते हैं मेड्यूसल फेज। एग्जाम्पल जेलीफिश एंड ओरेला, तो मेड्यूसा का एग्जाम्पल है जेलीफिश एंड ओरेला द एग्जाम्पल ऑफ मेड्यूसा फेज एंड दे आर फ्री लिविंग, ये फ्री स्विमिंग्स होते हैं, आराम से ये मूव करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट द एनिलिडास। एनिलिडा से क्या होता है, हमारा ट्रू सीलोम स्टार्ट होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीलेंट्रेटस के बाद आता है हमारा प्लैटीहेलमिंथस, बट यह थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था, तो फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द एनिलिडास। तो एनिलिडा क्या होता है, ट्रू सीलोम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रू सीलोम कहाँ से स्टार्ट होता है, एनिलिडा से स्टार्ट होता है ट्रू सीलोम। द बॉडी इज कवर्ड विद द बॉडी, जो सीलोम होता है जो दोनों पूरी साइड से कवर्ड रहता है, ये लेयर कवर्ड रहता है लेयर से, तो इसको ट्रू सीलोम इसमें पाया जाता है। और ट्रू सीलोम कैसा बनता है, हमारे इनवाइनिक स्टेज में मेसोडर्म से बनता है ट्रू सीलोम, तो इसको ट्रू सीलोम, ये पूरी तरह कवर्ड रहता है लेयर से। ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है कहाँ से, एनिलिडा से ट्रू सीलोम प्रेजेंट होता है। सेगमेंटेड वॉर्म्स होते हैं, एनिलिकम इसमें सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, तो एनिलिडा कॉल्ड है सेगमेंटेड वॉर्म्स। ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर से बने हुए होते हैं, बायलेटरल 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ट्रू सीलोम होता है, तो किस फाइलम से ट्रू सीलोम स्टार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड एनिलिड्स। मूवमेंट बाय सीटे, इसमें मूवमेंट इसकी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट इसकी कैसी होती है, सीटे के थ्रू होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स की मूवमेंट कैसी होती है नेट्स के अंदर, सीटे और पैरापोडिया के थ्रू मूवमेंट इसकी होती है। और अर्थवॉर्म, इसका एग्जाम्पल है अर्थवॉर्म, लीच एंड नेरिस। एग्जाम्पल क्या है इसका, अर्थवॉर्म, लीच एंड नेरिस आर एग्जाम्पल्स ऑफ एनिलिड्स। बॉडी सेगमेंटेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक और बायलेटरल सिमेट्री एंड मूवमेंट बाय सीटे एंड पैरापोडिया इन एनिलिड्स। एग्जाम्पल अर्थवॉर्म, लीच एंड नेरिस। ट्रू सीलोम स्टार्ट होता है यहाँ से। नाउ प्लैटीहेलमिंथस, प्लैटीहेलमिंथस में क्या होता है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, 2 सिमेट्री होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं ये, इनकी 2 लिटरल सिमेट्री होती है, बायलेटरल सिमेट्री होती है, 3 लेयर्स से होते हैं। नो सीलोम, प्लैटीहेलमिंथस में कोई सीलोम नहीं होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट होता है और रेस्पिरेटरी और सर्कुलेटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम इसका कैसा होता है, इनकम्प्लीट इन किस, प्लैटीहेलमिंथस। नो सीलोम इज प्रेजेंट। नाउ एक्सक्रीशन, फ्लेम सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक्सक्रीशन कैसा होता है प्लैटीहेलमिंथस में, फ्लेम सेल से होता है। ये 3 टाइप के होते हैं, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है, रेस्पिरेशन डिफ्यूजन के थ्रू होता है, एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स के थ्रू होता है प्लैटीहेलमिंथस के अंदर। इसमें प्रॉपर इसमें नहीं होता है, रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट होता है। फ्री लिविंग प्लेनेरिया होता है, जो फ्री लिविंग हमारा प्लैटीहेलमिंथस कॉल्ड प्लेनेरिया। टेनिया सोलियम, टेपवर्म, साइंटिफिक नेम ऑफ टेपवर्म एंड फैसिकोला, लिवर फ्लूक। तो फैसिकोला किसका नाम है, लिवर, साइंटिफिक नेम ऑफ लिवर फ्लूक का नाम है। सेकेंड थिंग, कौन सी क्लास से, कई बार क्लास पूछ लिया जाता है कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, तो जो टेनिया सोलियम है वो क्लास सिस्टोडा से बिलोंग करता है, और जो फेसिकोला हेपाटिका है जिसको लिवर फ्लूक कहते हैं वो क्लास ट्रिमेटोडा से बिलोंग करता है। तो फेसिकोला बिलोंग्स टू क्लास ट्रिमेटोडा एंड लिवर फ्लूक्स बिलोंग्स टू क्लास सिस्टोडा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार क्लास भी एग्जामिनर पूछ लेता है। और ये भी पूछता है कि एक्सक्रीशन कैसे होता है इसका, इस पर रेस्पिरेशन कैसे होता है, इसके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं, ये बायलेटरल सिमेट्री है या ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है, इसमें सीलोम पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है, तो यही मेन कीवर्ड्स होते हैं जो पूछे जाते हैं पेपर के अंदर। नो मॉलस्कन्स, मॉलस्कन्स कैसे होते हैं, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक्स होते हैं, या बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक 3 लेयर्स। Example very very important, snails, oyster, pila, octopus. So these are the examples of molluscans. Example are snails, oyster, pila, octopus. Now excretory organs, very very important, इसका excretory organs बहुत पूछा जाता है। What are the excretory organs of molluscans? तो excretory organs of molluscans are kidney और organ of Boujanus। तो किडनी जिसे नेफ्रीडियम कहते हैं, तो एक्सक्रीशन जो होता है मोलस्कन्स के अंदर कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ अ नेफ्रीडियम और विद द हेल्प ऑफ अ किडनी कॉल्ड और ऑर्गन ऑफ बोजानस, जिसको हम ऑर्गन ऑफ बोजानस के नाम से भी जानते हैं। तो यू शुड नो दैट, तो एक्सक्रीशन टेक प्लेस इन मोलस्कन्स बाय द नेफ्रीडिया, किडनी और ऑर्गन ऑफ बोजानस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड थिंग, आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे जो बड़ी क्लास है, फाइलम है, वो है मॉलस्कन्स। तो आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ी जो क्लास है, सॉरी फाइलम है, वो है मॉलस्कन्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे बड़ा फाइलम कौन सा हो गया, आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम इन एनिमल किंगडम एंड सेकेंड लार्जेस्ट मॉलस्कन्स। नाउ आर्थ्रोपोडा वी टॉकिंग अबाउट लार्जेस्ट फाइलम है पूरे एनिमल किंगडम में, बायलेटरल सिमेट्री, ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, थॉरैक्स एंड एब्डोमेन।
जो बॉडी होती है इसमें आर्थ्रोपोडा में, वो हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन में डिवाइड होती है, 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है। नाउ रेस्पिरेशन कैसे होता है इसमें, क्योंकि हमें पता है इसमें अलग अलग क्लासेस होती हैं, तो ऑर्थोपोडा में भी 3 क्लासेस होती हैं। वन इज एक अरेक्निडिया होती है, क्रस्टेशिया होती है, इंसेक्टा। तो जो 3 इंपॉर्टेंट क्लासेस है, इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं पेपर के अंदर कि बटरफ्लाई कॉकरोच कौन सी वाली क्लास के अंदर आता है, तो इंसेक्टा क्लास के अंदर आता है। उसके बाद स्कॉर्पियो, और ये हमारा स्पाइडर और स्कॉर्पियो कौन सी क्लास में आता है, एराक्निडा क्लास के अंदर आता है। उसके बाद हमारा बटरफ्लाई कॉकरोचेस अदर जो हमारे हैं वो लैब्स्टर है, क्रैब्स है, जैसे ये एग्जांपल है हमारा प्रॉन्स है, श्रिम्प्स है, लॉबस्टर है। प्रॉन्स है, श्रिम्प्स है, लॉबस्टर ये कौन सी क्लास में आता है, क्रस्टेशिया क्लास में आता है। तो वी शुड नो कि कौन सी क्लास के अंदर कौन सा वाला एग्जांपल्स है। जैसे हमारे कॉकरोच, हमारे बटरफ्लाई इंसेक्टा क्लास के अंदर उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि वो उसमें 2 पेयर्स ऑफ लेग होते हैं या एंटीना पाए जाते हैं कि नहीं पाए जाते हैं, उसमें 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, वी शुड नो दिस। तो वी शुड नो दिस कि बटरफ्लाई कॉकरोच क्लास इंसेक्टा से बिलोंग करते हैं, स्पाइडर स्कॉर्पियो क्लास एराक्निडा से बिलोंग करते हैं, एंड प्रॉन्स एंड श्रिम्प्स एंड लॉबस्टर क्लास क्रस्टेशिया से बिलोंग करते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। जैसे यहाँ पे टेपवर्म बिलोंग करता है क्लास सिस्टोडा से, फिजिकुलर बिलोंग करता है क्लास ट्रोमेटोडा से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ रेस्पिरेशन कैसे होता है इंसेक्टा में, बाय ट्रैकिया के थ्रू। जो बटरफ्लाई कॉकरोच कैसे रिस्पायर करते हैं, बाय ट्रैकिया। प्रॉन, श्रिम्प्स और लॉबस्टर कैसे रिस्पायर करते हैं, गिल्स के थ्रू। और स्पाइडर कैसे रिस्पायर करते हैं, बुक लंग्स के थ्रू। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्पाइडर, बुक लंग्स, प्रॉन, श्रिम्प्स, लॉबस्टर गिल्स के थ्रू रिस्पायर करते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर। नाउ लास्ट फॉल सीलोम किसमें होता है, निमाटोडा के अंदर। इसमें फॉल सीलोम होता है जो पूरी तरह कवर्ड नहीं होता है, जो उसकी कैविटी होती है, सीलोम होती है, पूरी तरह मेम्ब्रेन से कवर्ड नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं फॉल सीलोम। तो निमाटोडा, तो फॉल सीलोम इज कॉल्ड निमाटोडा। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स फ्रॉम द क्लास phylum animal kingdom. And please, if you are liking my channel, please go through it, subscribe it, like it. Thank you.